नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं में चाय बनते समय गैस लीक होने से हुए बड़े हादसे की, बांदा में नहर के पानी से धान की खराब फसलों को लेकर किसान और जेडीयू के विद्रोह की, साथ ही बुलंदशहर में खुर्जा में भव्य तरीके से निकाली जा रही मां काली की शोभा यात्रा की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बदायूं से है, जहां बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आकर पिता समेत 2 मासूम बेटे जिंदा जल गए। वहीं पत्नी और एक बेटा झुलस गए। पड़ोसियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि हादसा गुरुवार की देर रात का है। उझानी के मोहल्ला गद्दी टोला में रहने वाले सुखबीर मौर्य पेशे से किसान हैं। सुखबीर की पत्नी त्रिवेदी घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में गैस सिलेंडर पर चाय बना रही थी। इसी दौरान अचानक से गैस का पाइप लीकेज हो गया, जिसके चलते अचानक आग लग गई। उसी कमरे में सुखबीर के तीनों बेटे गोपाल, यश, अमन खेल रहे थे। यश और गोपाल आग की चपेट में आ गए। पत्नी अमन को उठाकर चीख पुकार करती हुई नीचे की ओर भागती हुई आ गई। इसी दौरान सुखबीर भी घर आ गया। सुखबीर के पूछने पर पत्नी ने आग लगने की बात बताई और बेटों को उसमें घिरा हुआ बताया। सुखबीर आनंद फानन में अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए कमरे में जा पहुंचा, लेकिन वो और उसके दोनों बेटे उस कमरे से बाहर नहीं निकल सके। शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सुखबीर और उसके दोनों बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। अचानक से हुई इन 3 मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीएम सदर व सीओ उझानी ने घटना स्थल का जायजा लिया है। वहीं इस अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने गहरा शोक जताया है। वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। भूख से। कहाँ के रहने वाले हो? गद्दी टोला। गद्दी टोला। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ घर में आग लग गई सिलेंडर से। आग लग गई सिलेंडर में? हाँ। फिर क्या हुआ उससे? क्या क्या नुकसान हुआ है? उसमें हमारे भाई, दो बच्चे उनके, और पूरा घर में आग लगने से सब कुछ जल गया उसके। भाई का क्या नाम है? सुखपाल। और बच्चों के? बच्चे का नाम गोपाल और यश। यस। तो इनकी बहू नहीं थी यहाँ? बहू थी, वो भी जल गई है। अच्छा, उन्हें कहाँ ले गए? वो घर पे ही है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किस चीज़ से लगी आग? सिलेंडर में आग लगने से। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां के ग्राम पंचायत शिवहर तहसील अतर्रा ब्लॉक महुआ का पूरा मामला है, जहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग इकाई में आने वाले नहर के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे किसानों की लगभग 400 बीघा धान की फसल नष्ट हो गई। बता दें कि पानी के भराव के कारण पका हुआ धान फिर से खेतों में ही उगने लगा है, जिससे किसान बहुत परेशान है। बुंदेलखंड में किसानों की स्थिति पहले से ही दयनीय है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिर से किसानों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ शालिनी सिंह पटेल व रविंद्र कुमार, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड श्रमिक प्रकोष्ठ यूपी को कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली। शिवहत गांव में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। नहर के पानी से जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी गाँव गए, खेतों में जाकर देखा। सच में पाया कि किसानों की धान की फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि आज किसान व जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा कार्यालय जाकर नजर पानी से भराव के कारण जो धान की फसल नष्ट हुई है, जमा हुआ धान को लेकर मंडल आयुक्त से मुलाकात की एवं लिखित में एप्लीकेशन भी दिया और बताया कि इन किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसको तुरंत मुआवजा दिया जाए। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही में लिप्त हैं, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। किसानों का एकमात्र साधन कृषि है। किसान देश के अन्नदाता हैं। किसानों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर किसानों की मांगे जल्द नहीं पूरी हुई तो पूरे बुंदेलखंड में जनता दल यूनाइटेड के सिपाही आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी। आइए जानते हैं इस विषय में जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ शालिनी सिंह पटेल का आगे क्या कुछ कहना है।
क्या नाम है और आज किस तरीके का ज्ञापन देने मेरा आई नाम हैं? साले सिंह पटेल है। मैं जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला विंग से। देखिए, हम शिवहद गांव का मामला था। कल हमको लोगों से जानकारी मिली कि वहाँ करीब 400 बीघा जो धान की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, यानी दोबारा पकी हुई फसल जम गई है नहर विभाग की लापरवाही की वजह से। तो हम सुबह गए हैं, खेतों पर गए हैं, हम 1 घंटा वहाँ हमने घूमा, किसानों से बात किया, मौके पर गए कि फसल जम गई है पूरी। और ये जो है ये भी एक किसान भाई हैं, अजीत अवस्थी जी हैं, शिवहद गांव की, इनकी भी फसल नष्ट हुई है। तो आज हम आए हैं मंडलायुक्त महोदय के यहाँ, वही जमी हुई फसल को लेकर के उनको हमने एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें हम जांच कराएंगे। हमने उनसे कहा कि सर जो फसल नष्ट हो गई उसको मुआवजा मिलना चाहिए इनको। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्तर से होगा हम पूरी कोशिश करें। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर में किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर भाकियू लोक शक्ति बिजनौर की मासिक पंचायत आज गन्ना समिति परिसर में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाकियू लोक शक्ति पदाधिकारी व कार्यकर्ता गन्ना समिति परिसर बिजनौर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं 8 नवंबर को गन्ना संस्थान लखनऊ में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में चलने की रणनीति पर भी चर्चा की, जिसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर सभी भाकियू लोक शक्ति पदाधिकारी व कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने बताया कि एक किसान अपने पशुओं के नीचे डालने के लिए मिट्टी ला रहा था। खनन अधिकारियों ने उसका ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिया, जिसे लेकर जिला खनन अधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में उपजिलाधिकारी सदर बिजनौर धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को ट्रैक्टर छोड़ने के आश्वासन पर शांत किया। किसानों की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी बिजनौर को सौंपकर सभी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने आगे क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी वीर सिंह सहरावत, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति बिजनौर। अच्छा, डीएम को ज्ञापन देना है, किस संबंध में, क्या होगा? भाई किसानों की बहुत समस्या है। एक तो गन्ना भुगतान जो है बिलाई मिल का पूरा रह रहा है, और दूसरा मिलें जो समय पर नहीं चल पा रही इस संबंध में। और एक किसान की क्या किसानों का शोषण करा जा रहा है। किसानों का जो बुग्गी टाली सो अपने खेतों में से मट्टी लिया है किसान, जो अपने डंगरों ढोरों के लिए उनकी टाली और बुग्गी सीज करी जा रही है। एक किसान हमारे साथ अंकित कुमार, इसकी 2 महीने हो गए टाली सीज करो हो, उसमें खड़ी है थाने में कोतवाली, और आज तक नहीं छूटी। डीएम साहब से हम 1 दिन पहले मिल लिए। अब अगर जब किसान की टाली नहीं छूटने, वो गेहूं कब बोएगा? ट्रैक्टर नहीं छूटने का तो कभी बता दे। पैसे लेने के लिए अधिकारी जो है अल्ले बल्ले ले रहे हो। एक उनके पास गए हम खनन अधिकारी के पास, अंजी आरटीओ ऑफिस जाएगा, आरटीओ ऑफिस जाएगा, ये काम तुम्हारा हमारा नहीं है। डीएम साहब से हमने कि डीएम साहब कह रहे थे अरे भाई यहाँ छूट जाएगी। अरे जब किसान समन देने को तैयार है, अव्वल मतलब किसान पर समन होना नहीं चाहिए। जब देने को तैयार है, उसका ट्रैक्टर तक नहीं छूट रहा। तो आज डीएम साहब से इसलिए मिल रहे थे, डीएम साहब है नहीं है। अब देखो, यदि ट्रैक्टर टाली नहीं छूटती तो फिर हम कोई ठोस कदम उठाएंगे, निश्चितकालीन धरना भी देंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा में भव्य तरीके से निकाली जा रही है मां काली की शोभा यात्रा। बता दें कि गंगा मंदिर छोटी होली से होकर शहर में भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान में जाएगी मां काली की शोभा यात्रा। वहीं 125 वर्षों से निकाली जा रही है मां काली की शोभा यात्रा। भारी मात्रा में लगाई गई पुलिस और पीएसी मौके पर आला अधिकारी मौजूद। बता दें कि बुलंदशहर की खुर्जा में 125 साल से धूमधाम के साथ निकाली जा रही है मां काली की शोभा यात्रा। काली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह से शहर में भ्रमण किया जा रहा है, क्या? परंपरागत तरीके से मां काली की शोभा यात्रा निकल रही है। 125 साल पुरानी ये रामलीला की शोभा यात्रा है, और विधि विधान से सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार मां काली की शोभा यात्रा निकल रही है, उसी प्रकार हम यात्रा को संपन्न करा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये काली की शोभा यात्रा जाती है? काली की शोभा यात्रा का पूरा रूट है, ये गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर पहले पदम सिंह गेट जाती है, पदम सिंह गेट से चामड़ मंदिर से वापस पदम सिंह गेट, फिर पदम सिंह गेट के सामने नई बस्ती वाले मंदिर लाडलीदास मंदिर, वहाँ से वापस, वहाँ से आने के बाद डोरी मोहल्ला से वापस पदम सिंह गेट, फिर जेवर अड्डा से फिर वापस पदम सिंह गेट से फिर गंगा मंदिर, छोटी होली, हनुमान टीला होते हुए 84 घंटा मंदिर,
और 84 घंटा मंदिर से वापस पीरजादगान से मुगलपुरा से बिंदावाला तिलवांडेश्वर मंदिर वाली गली, वहाँ से फिर केशव देव मंदिर से वापस हम लोग आते हैं गौरीशंकर मंदिर, और गौरीशंकर मंदिर से इस रास्ते पे जहाँ हम लेकर अभी आपसे बात कर रहे हैं यहाँ होती हुई। कहाँ समापन होता है इसका? समापन ये बेड़े में होता है, रामलीला ग्राउंड पर इसका समापन होता है। नगर भ्रमण का कार्यक्रम अभी चूँकि कुंज गलियों में माँ काली विचरण कर रही हैं, लेकिन डोले प्रारंभ हो गए हैं, उन डोलों के पीछे माँ काली जी की शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। रास्ते में जगह जगह और डोलों की पुष्प वर्षा हो रही है, किस तरह से? देखिए, ये खुर्जा की जनता अपार प्यार करती है, धर्म प्रेमी है, महाकाली की जगह जगह प्रसाद चढ़ाकर आरती कर उनका सम्मान कर रही है, और इसीलिए हम थोड़े से विलम्ब हो रहे हैं कि जनताओं की भावनाओं को हमें कदर करना चाहिए, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे। जहाँ जैसे लोग माँ काली की सेवा कर रहे हैं, हम उन्हें करने दे रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सूर्यपुरा प्रखंड का धर्मागतपुर गांव इन दिनों नशेड़ियों से करा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब अपने गांव में शराबियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है तथा लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। बड़ी बात है कि अभियान में गांव के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं तथा बच्चे खुलकर बोल रहे हैं कि नशे से उनके गांव को कितनी बर्बादी मिली है। गांव के छोटे छोटे बच्चों की बातें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार सूर्यपुरा थाने को सूचना दी जाती है कि उसके बाद भी थाने के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि माफियाओं के द्वारा थाना प्रशासन को लाखों रुपए महीना पहुंचाया जाता है। बता दें कि पुलिस तथा उत्पाद विभाग के अधिकारियों को धर्मागतपुर गांव से नशेड़ियों को खदेड़ने के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन अब कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हुई तो अंततः ग्रामीणों ने अविरोध का रास्ता अपनाया है। ग्रामीणों ने बैनर लगाया है जिसमें स्थानीय पुलिस तथा उत्पाद विभाग को शर्म करने की नसीहत दी है। बैनर पोस्टर के माध्यम से भी विरोध दर्ज कराया जाता है। साथ में युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी नशे के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। ये एक तरह की जागरूकता है। स्थानीय लोग शराब माफियाओं से प्रशासनिक की मिलीभगत का आरोप लगाते हैं तथा कहते हैं कि दूसरे जिले से भी नशे के कारोबारी यहां पहुंचते हैं तथा शराब एवं हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का कारोबार करते हैं। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश स्थल पर बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। पूरे प्रकरण में गांव में प्रतिस्थापित चौकीदार संतोष कुमार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि जब भी कभी शिकायत करने पर पुलिस की छापेमारी होती है तो स्थानीय चौकीदार नशेड़ियों तथा कारोबारियों को सूचना देकर भगा देता है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद पिछले कई सालों से धर्मागतपुर के लोग अपने गांव में शराबबंदी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में खुद समिति बनाकर सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। गाँव वालों का कहना है कि चाहे किसी भी स्तर तक की लड़ाई लड़नी पड़े, इस संबंध में शराबबंदी को लागू करने के लिए कार्य कर रहे मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त अमृता कुमारी का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। लगातार पियक्कड़ तथा शराब के धंधेबाजों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन धर्मागतपुर में आखिर शराब बंद क्यों नहीं हो पा रही है? आइए जानते हैं इस विषय में धर्मागतपुर रोहतास की एक छोटी बच्ची काजल कुमारी का क्या कुछ कहना है। नहीं ना, ठीक नहीं ना है, ठीक है जी, नहीं ना ठीक है, पूरा थाना को बोलेंगे ना हम लोग, लड़ाई छिड़ेंगे ना हम लोग रोड पे जाएंगे, रोड पे क्या लड़ाई छिड़ेंगे, और हम लोग यहाँ तक ये कार्रवाई नहीं चल होगा तो हम लोग रोड पे नहीं, हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, ये कसम भी बंद करवाएंगे। नहीं बंद होगा तो हम लोग घर पर जाकर थाना से धरवाएंगे। कब से विचार है आपके गांव में? 3 या 4 साल, बहुत पहले से। इसी मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, सुनिए मेरा बात, मेरे दादाजी हेडमास्टर थे। मेरे पापा को जो गांव के लोग बिगाड़ दिया है ना कि हम मत कहिए। मेरे पापा तो मेरे चाचा हॉस्टल में संत माइकल, आप लोग नाम सुनते होंगे, संतराम के संत माइकल में मेरे सुधीर चाचा पढ़ते थे, उनको भी यहाँ पर बिगाड़ दिया। अब मेरा भैया हॉस्टल में पढ़ रहा है। आज मेरा भैया हॉस्टल छुट्टी से आने वाला है विक्रमगंज बिनियादा अकेडमी में से, तो क्या मेरा भैया ये सब सुनेगा तो उसके पे ये प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, आपके चाचा भी पीने लगे हैं? हाँ, ये गांव इतना बिगड़ा कि हम क्या कहें। यही हाथ जोड़ती हूँ कि जो मेरे वीडियो को देख रहा है यही करे कि कार्रवाई करे और मेरे वीडियो को वायरल करे, और सारी जनता और सारे थाना में ये वीडियो जाना चाहिए। और गांव को जितना थाना पर भारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर पी कर देखिए, वहाँ पर मेरे घर के बगल के हैं, एक विनय नाम के लड़के हैं, वे अपने औरत के नथिया, नाक में के नथिया और अंगूरी में का रिंग भेज दिए हैं सोना का। तो सोचिए वो लड़की, उनके मतलब अभी 1 महीना का बच्चा हो रहा है, अब भी हुआ है 1 महीना, तो सोचिए उस पर क्या बीत रहा होगा। दिन रात रो रही है वे लड़की, और सारे पीने में बेच दे रहा है। हाँ, सारा बेच दे रहा है, समझ लीजिए। तो सिसुरा थाना पर कंप्लेन नहीं की? क्या करे,
शिवपुरा थाना खुद घुसखोर हो गया है। कहने भर ही न कहा जाएगा, मुंह से न कहा जाता है कि लाठी मार से कहा जाता है। संतोष चौकीदार है जो उनको तो 20,000 घुसखोर। शराब के कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और हम लोग इसके लिए पूरी तरह सजग हैं। हर महीने हम लोग शराब मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले लगभग 200 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और आगे भी सतत कार्रवाई की जा रही है। धर्मागतपुर का मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम इसके लिए आपको बधाई भी देते हैं कि आपने हमारे संज्ञान में इसको लाया। हम लोग इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो थाना से सहयोग लेकर और इसको युद्ध स्तर पर चाहेंगे कि उस एरिया को पूरी तरीके से हम लोग नशा मुक्त कर सकें और अपेक्षा करेंगे कि हमें मीडिया बंधुओं से भी अपेक्षित सहयोग मिले। धन्यवाद सर। जिस तरह से मैम वहाँ पर लोग आज उपस्थित हुए हैं, वहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन पर उतर हो गए हैं, क्या लग रहा है बहुत दिनों से वहाँ पर लोग त्रस्त हो गए होंगे दारू बेचने के लिए? देखिए, एक्साइज विभाग लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है, ठीक है, और पूर्ण नशाबंदी है। सभी चाहते हैं कि एक नशा मुक्त समाज हो। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे संज्ञान में आया है और हम लोग इसके विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।